हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन टू एनजी क्लासेस। तो अभी हमारा 7 चैप्टर फुटप्रिंट्स तक हो चुका है। अभी हम लोग 8 चैप्टर पे आते हैं जिसका नाम है ऊर्जा शक्ति जागर। सबसे पहले ये जान लेते हैं ऊर्जा शक्ति जागर मतलब क्या होता है। ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी, शक्ति यानी होता है पावर, और जागर यानी क्या, उसके यूजेस। मतलब कि क्या एनर्जी और शक्ति का आप यूज कैसे करोगे, इसका मतलब ये बताया, ये चैप्टर में बताया गया है। इसके राइटर कौन है? डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, इनका जन्म कब हुआ था? 1943 में। ठीक है, तो अभी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। जब हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो पहला वाला जो पैरा होता है वो क्या करता है, राइटर के बारे में बताता है, और जो दूसरा पैरा होता है वो क्या बताता है, चैप्टर के बारे में बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट पैरा हम लोग राइटर के बारे में देखेंगे। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के बारे में क्या लिखा है? अंतरराष्ट्रीय खातीचे ज्येष्ठ वैज्ञानिक, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे। ओके, ग्लोबल रिसर्च अलायंस के अध्यक्ष, ग्लोबल रिसर्च में अलायंस के क्या रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो, रॉयल सोसाइटी लंदन में रह चुके हैं। ओके, वैज्ञानिक औद्योगिक संशोधन संस्थेच्या CSIR अध्यक्ष या नातवाने संस्थेचे कार्याची व्याप्ती वाढवण्याची त्यांचे मोलदायी योगदान आहे। अब एक संस्था है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, CSIR। ठीक है, वहाँ पे जब ये अध्यक्ष थे तो इन्होंने इस संस्था को मतलब क्या किया है, बहुत आगे बढ़ाया है अपने काम के जरिए। ठीक है, पद्म विभूषण या पुरस्काराने सन्मानित, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण, कंफ्यूज नहीं होना, पद्म विभूषण मिला है। ओके, त्यांची शोध नव्या भारताच्या पंचशील, नव्या युगाचे टाइमलेस इन्स्पिरेटर, तिलक इन अवर टाइम, रिवॉल्विंग इंडिया इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। इतनी सब उनकी जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, पब्लिश्ड हैं, फेमस हैं। ओके, भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहे। भारत को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये क्या है, भारतीय क्या है, शास्त्रज्ञ हैं। ओके, आगे देखो इनकी मतलब बारे में बताया जा रहा है, ये कैसे इंसान थे। प्रचंड कष्ट करनाची वृत्ति, इनके अंदर कैसी वृत्ति थी, हार्ड वर्किंग वाली, मतलब ये बहुत ही हार्ड वर्क कर सकते थे। ओके, सकारात्मकता यानी पॉजिटिवनेस, हमेशा पॉजिटिविटी इनके अंदर रहती थी, कभी भी नेगेटिव सोच, नेगेटिव फीलिंग इनको नहीं आती थी। शिस्त यानी क्या होता है, डिसिप्लिन, शिस्त यानी डिसिप्लिन। संशोधक वृत्ति मतलब बहुत ही क्यूरियस टाइप के इंसान थे। नेतृत्व गुण मतलब कि क्या, लीडरशिप क्वालिटी, अभी मतलब किसी को भी लीड कर सकते थे, इनकी क्वालिटी में लीडरशिप की क्वालिटी भी थी। व प्रखर देशनासाठी हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे वेलुभिन्न पहलू आहेत। ये सब क्या है, उनके मतलब व्यक्तिमत्वाचे, मतलब उनके अंदर के पहलू हैं। पहलू यानी क्या होते हैं, फीचर्स, पहलू मतलब फीचर्स, ये सब डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर के फीचर्स हैं। अब सेकंड पैरा में हम लोग डिस्क्रिप्शन के आएंगे और देखेंगे कि चैप्टर के बारे में क्या लिखा है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी देशातील आठवण सांगितले आहेत। प्रस्तुत पाठ में हमारे सामने जो पाठ हमें दिया गया है, चैप्टर जो दिया गया है, उसमें ना लेखक ने क्या बताया है, जब वो छोटे बचपन में थे, स्कूल टाइम में थे, तब उनका बचपन कैसे गुजरा, ये उन्होंने बताया है। लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपले माशेलकरने त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले, याचे वर्णन या पाठात आले आहे। अब इसका अर्थ क्या हो गया, लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेला माशेलकरांना, मतलब कि जब माशेलकर छोटे थे तभी उनके पिता की छत की साया उनके ऊपर से हट चुकी थी, यानी उनके पिताजी गुजर चुके थे। त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून, मतलब उनके जो माँ है, उनकी जो मम्मी है, उन्होंने क्या किया, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति, मतलब कि क्या, बहुत ही भयानक परिस्थिति, एकदम मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बेकार है। ठीक है, जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले, उस टाइम उन्होंने जिद पकड़ के अपने बेटे को कैसे पढ़ाया, याचे वर्णन या पाठात आले है। इसकी बातें इस पाठ में बताई गई हैं। ओके, अब हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, अब चैप्टर हम लोग देखेंगे क्या है, चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, देखिए फर्स्ट पैरा मैं पढ़ रहा हूँ। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला
की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। अगर कहीं कभी भी बातें होने लगी, ऐसा विषय निकला कि स्कूल और टीचर्स, तो तुरंत मुझे मुंबई की मेरे स्कूल की याद आ जाती थी और वहाँ के टीचर्स की। शिक्षक यानी होते हैं टीचर्स, शाळा यानी होते स्कूल। गीर गावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या सडकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या सरांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। मतलब कि क्या, गीर गांव यूनियन हाई स्कूल में जब वो पढ़ते थे, ठीक है, उनको संस्कार देने वाले कौन थे? भावे सर, जोशी सर, सिरके सर या सरांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे। ये सर लोग का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। ओके, पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे, लेकिन उस टाइम ये भी बताना जरूरी है कि या शाळेच्या आणि या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांचा माझा जो संपर्क आला, मतलब कि क्या, इस शिक्षक से मैं कैसे मिला, ये शिक्षक लोग से, और इस स्कूल से मैं किसके जरिए मिला, वो कौन, तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे ऋण मी कसे व्यक्त करणार। यानी कि क्या, ये टीचर के मतलब कि टीचर्स को कैसे मैंने जाना, इस स्कूल में कैसे मैं आया, किसके जरिए, तो वो मेरी परम प्रिय माँ है और मेरे मामा है। ठीक है, इनके भी उपकार मैं भूल नहीं सकता। आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक आहे। जो माँ है, मम्मी है, मदर है, ठीक है, वही हर एक बच्चे की, हर एक मतलब बच्चे की क्या है, पहली शिक्षक है। ठीक है, यानी फर्स्ट टीचर है। ओके, माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझी सर्वस्व होती। मतलब मेरे हिसाब से तो जो मेरी माँ है वो सिर्फ मेरी टीचर ही नहीं थी, वो मेरी सब कुछ थी। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी तो थे नहीं, ठीक है, तो सब कुछ देख रेख करने वाली कौन थी? उनकी माँ थी। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पैरा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल। अब उनका जो मेन गांव है वो कौन सा है? दक्षिण गोव्यातील माशेल। दक्षिण गोवा में कौन सा गांव है उनका? माशेल। ठीक है, माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपन वहीं गुजरा। माझे मामा ही ह्याच गावातले, मेरे मामा भी यही गांव के थे। तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निविंतपणा अनुभवातल्या पुष्टसा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारखा येत असतात। अब वहाँ पे एक मैदान है, ठीक है, वहाँ पे पीपल कट्टा हुआ, मतलब पीपल का जो पेड़ है उसके टहनियों पे या फिर कोई भी एक जगह है जिसपे बैठ कर वो क्या करते थे, अपने उनके दिमाग में अनुभव चलते रहता था। मतलब क्या मैं एक्सपेरिमेंट करूं, जैसे हवा की लहरें आती रहती हैं, हवा का झोंका आते रहता है, वैसे उनके दिमाग में एक्सपेरिमेंट की लहरें उड़ती रहती हैं। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। माझ्या वयाच्या 6 वर्षी माझे वडील वारले आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गांव सोडावे लागेल। मतलब कि क्या, जब वो कौन, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर 6 साल के थे, ठीक है, तभी उनके पिताजी की मौत हो गई, तभी वो गुजर गए। तो कुछ कारण से उनको उनका जो गांव, जो माशेल है, जो गोवा में है, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ा। ओके, मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो। मैं और मेरी माँ, हम लोग कहाँ पे आ गए? मुंबई में आ गए। ठीक है, गीर गावातील खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यामध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो। अब देखो, उनका एड्रेस बताया गया है मुंबई में। आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, मुंबईतील डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर कुठे राहत होते, तो आप लोग क्या बताओगे? गीर गावातील खेतवाडीतील, गीर गांव में खेतवाड़ी में कौन सी गली? देशमुख गली। कौन सी गली में? देशमुख गली में। मालती निवास, ठीक है, मालती निवास में कौन सा? पहिला माळा छोटासा खोलीमध्ये आम्ही मालिक राहत होतो। गिर गांव के खेतवाड़ी में देशमुख गली में मालती निवास के पहले माले पे वो माँ और बेटा रहते थे। माँ यानी मम्मी, लेक मतलब हो गया उनका बेटा। ठीक है, आर्थिक परिस्थिति पूर्णपणे खालवलेली, यानी आर्थिक यानी फाइनेंशियल परिस्थिति यानी कंडीशन, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई आणि शिक्षकांसाठी असलेला, ठीक है, मतलब दारिद्र्याशी संघर्ष, गरीबी से संघर्ष करने वाली, गरीबी से लड़ने वाली कौन? मेरी अल्पशिक्षित आई, यानी कि क्या? अनपढ़ माँ। अल्पशिक्षित यानी होता है अनपढ़। ओके, आणि शिक्षणासाठी असलेला, और मैं पढ़ाई के लिए रेडी था, पण कोणताचा फी भरने शक्य नसल्यास शाळेत कसा जाऊँ? लेकिन मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं किसी भी स्कूल की फीस भी भर सकूं, तो मैं स्कूल कैसे जाता? असे प्रश्न चिन्ह घेऊन वावरणारा मी, ऐसे मतलब प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में आ गया। त्याच वेळी वातावरण हे ऐसा होता, मतलब कि क्या, उस टाइम जो हमारा एनवायरनमेंट था ये कुछ इसी हिसाब से था। ठीक है, सेकेंड पैरा तक समझ गया।
अभी हम लोग थर्ड पैरा पे आते हैं, देखते हैं क्या है। पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी. ती खाचली नाही, वो रुगी नाही. वेगवेगळी कष्टांची काम ती करत होती. अलग अलग टाइप के हार्ड वर्क्स वो करती थी. त्याच्या मासेलहून मुंबईत आलेले माझे मामा ही मदतीला आले. उसमें क्या हुआ, जो मासेल से मेरे मामा रहते थे उनके गांव में, वो भी मुंबई में हम लोग की मदद के लिए आ गए. त्यांच्यामुळे मला खेतवाड़ी प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू सकला. उनकी ही वजह से मुझे खेतवाड़ी में प्राथमिक शाला यानी प्राइमरी स्कूल में मुझे प्रवेश यानी एडमिशन मिल गया. ही शाळा महापालिकेची होती. ये जो स्कूल थी ये किसकी थी, बीएमसी की थी. ठीक है, सरकारी स्कूल थी. माझ्या प्रेमानंद शाळेची परिस्थिती बेतासबीत होती. मेरे जैसे ही मेरे स्कूल की भी मतलब परिस्थिति कंडीशन थी. पण इथले शिक्षक मात्र मनानून खूप श्रीमंत होते, लेकिन यहाँ के जो टीचर थे वो मन से बहुत ही क्या थे, बहुत ही अमीर थे. ठीक है, श्रीमंत का मतलब क्या होता है, अमीर. पाया चप्पलही घालवला नव्हती अशी परिस्थितीतून माझी शाळा सुरू झाली. मतलब कि क्या, पैर में चप्पल भी डालने के हिसाब से मेरी औकात नहीं थी, मतलब सॉरी मेरी कंडीशन नहीं थी, लेकिन मैं उस टाइम मेरी स्कूल शुरुआत हो गई. ओके. वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनविनच राहावा लागला. मतलब कि क्या, जब तक मैं 12 साल का था तब तक मुझे बिना चप्पल के ही रहना पड़ा. ओके. नेक्स्ट पैरा हम लोग देखते हैं, लास्ट वाला, ये फर्स्ट पेज का लास्ट वाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हाईस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, त्यावेळी तर आणखी एक मोठी संकट समोर आली. जब मैंने मतलब कि क्या प्राइमरी स्कूल मतलब 8 तक खत्म कर लिया, ठीक है, या 9 तक, तो जब मैं हाई स्कूल में एडमिशन लेने गया, ठीक है, उस टाइम तो एक बहुत बड़ी संकट यानी प्रॉब्लम मेरे आगे खड़ी हो गई. त्याच वेळी हाईस्कूलची प्रवेश फी 21 रुपये होती. उस टाइम हाई स्कूल की फीस कितनी थी, एडमिशन फीस 21 रुपये, मतलब 21 रुपीज. पण आमच्या जवळ एवढे पैसे कुठून येणार, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे. प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले. मतलब कि क्या, एडमिशन फीस अगर मैं नहीं भरूंगा तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी, ऐसा मुझे लगने लगा. किसको लगने लगा, राइटर को. राइटर कौन है, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर. इनका जन्म कब हुआ था, 1943 में. ओके. इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण पुरस्कार. ओके. कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्म विभूषण का पुरस्कार. ओके. और इनका गांव कहाँ था, दक्षिण गोवातील मासेल. और मुंबई में कहाँ रहते थे, गिर गांव में खेतवाड़ी, देशमुख गली, मालती निवास में पहले माले पे. ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया. थोड़ा रिवाइज करते जाओ. ठीक है, आगे देखो. अभी जब हाई स्कूल में एडमिशन लेना हुआ तो इनकी फीस कितनी थी, एडमिशन फीस 21 रुपये है, मतलब 21 रुपीज पर, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं थे. ठीक है. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी. आजूबाजूच्या बिहारातील काही कामे करून तिने पैसे जमण्यास सुरुवात केली. अगल बगल के थोड़े काम करके उसने क्या किया, पैसे जमा करने सुरू किए. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली आणि माझ्या प्रवेश फीची व्यवस्था झाली. उसी टाइम एक माँ, दूसरी माँ थी जो उनकी पहचान की थी. ठीक है, मेरे माँ के पहचान की थी, वो हमारी मदद के लिए दौड़ी और मेरा एडमिशन फीस की व्यवस्था हो गई. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्याच वेळेस नामांकित शाळेत प्रवेश बंद झाले होते. लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, अच्छे स्कूल के मतलब जो भी एडमिशन थे वो बंद हो चुके थे. ठीक है. अखेर युनियन हायस्कूल मध्ये मला प्रवेश मिळाला आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. आखिर में क्या हुआ, मुझे यूनियन हाई स्कूल में प्रवेश मतलब एडमिशन मिल गया और माध्यमिक शिक्षणाचा पहला टप्पा मतलब आगे की उनकी पढ़ाई शुरू हो गई. अनेक अडचणीमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होता. बहुत सारी मेरे पास प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे जितना हो सकता था मैं उतनी पढ़ाई करता था. अभ्यास यानी पढ़ाई. पण त्या छोटा खोलीत जागा अपूरी पड़ाची, लेकिन उस छोटे से घर में मुझे वो जगह कम पड़ती थी. ओके. यहाँ तक आ गए राइटर. अब उनके हाई स्कूल में तो आ गए हैं. हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा हुआ है. आप लोग जब भी लेक्चर देखें ना तो आप लोग सामने बुक रखिए ताकि आप लोग को भी समझ में आए. ओके. अभ्यासाला पूरक वातावरण न होते. जैसे पढ़ाई को वातावरण एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे वो वातावरण नहीं था. पढ़ाई के लिए कैसा, मतलब शांत वातावरण चाहिए. ठीक है, शांत रहेगा तभी आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ पाओगे. शांत नहीं रहेगा, कोई बगल में डीजे बजा रहा है तो आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे. तो वो एनवायरनमेंट जरूरी है पढ़ने के लिए. लेकिन फिर भी वो इंसान डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर वो क्या कर रहे हैं, उसमें एडजस्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं.
मात्र त्याही वातावरण मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो आणि परीक्षेत चांगला यश मिलत गया। मैंने क्या किया, उसी वातावरण में, उसी एनवायरनमेंट में मैं जिद पे अड़ गया और मैं पढ़ाई करने लगा और मुझे परीक्षा में अच्छे अच्छे मार्क्स मिलने लगे। या युनियन हायस्कूलमध्ये शिक्षक त्यांची स्वभाववृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावाने केलेला मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचा पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचा पाया पक्का झाला। ठीक है, मतलब अब देखो ये यूनियन हाई स्कूल में जो शिक्षक हैं त्यांची स्वभाववृत्ती मतलब कि क्या, जो उनके मतलब कि इमोशन्स है बच्चों के लिए, वो विद्यार्थ्यांना शिकवणार, त्यांच्यामध्ये स्वतःला झोकून देने। जब वो बच्चे लोग को पढ़ाते तो क्या करते थे, अपना 100% देते थे। ठीक है, इस वजह से जो उन्होंने डॉक्टर रघुनाथ को माशेलकर को उनके टीचर्स ने जो उनको मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाया था, उसी की वजह से उनका सिर्फ पढ़ाई का बेस पक्का नहीं हो गया। पाया यानी क्या होता है, बेस, अंडरलाइन करके लिख लेना, पाया मतलब होता है बेस। ठीक है, उनका खाली पढ़ाई का बेस पक्का नहीं हो गया, उनके पूरे आयुष्य का, उनके पूरे जिंदगी का बेस पक्का हो गया। ठीक है, शिक्षण बद्दल एक आंतरिक ओढ वाढू लागली। ठीक है, मतलब कि क्या, शिक्षण बद्दल पढ़ाई के लेके मुझे एक अलग सा ही इंटरेस्ट आने लगा। ओके, आगे देखो, हम लोग आगे देखेंगे क्या है। आमच्या हाईस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। हमारे हाईस्कूल में क्या होता था, हर शनिवार को चाचणी मतलब यूनिट की टेस्ट लिए जाते थे। ठीक है, आमच्या हाईस्कूलला ही गरीब होती, हमारे हाईस्कूल भी क्या थी, गरीब थी, त्यामुळे उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागायची। इसके लिए हमको आंसर शीट क्या करना पड़ता था, घर से लाना पड़ता था। त्यावेळी किती कीमत फक्त 3 पैसे असायची। उस टाइम उसकी कीमत कितनी पैसे थी, उत्तर पत्रिका यानी कि क्या, आंसर शीट की कीमत सिर्फ 3 पैसे थी। 3 रुपया नहीं है, 3 पैसा है। ओके, आपल्याला कागदाची पडणार नाही, पण तेव्हा दर आठवड्यातील हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पानी उभा रहायचा। मतलब कि क्या, आज के ज़माने में तो ये 3 पैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, लेकिन उस टाइम मेरी माँ को 3 पैसे खड़े करने में मेरी माँ के आंख में आंसू आ जाते थे। ठीक है, आजही हे आठवलं की माझ्या अंगावर काटे उभे राहतो। अगर आज भी मुझे ये याद आ जाता है तो मेरे शरीर पे रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आ जाते हैं। ओके, तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। उसने क्या किया, मेरे लिए बहुत कष्ट किया है। ओके, बहुत हार्ड वर्क किया है। पढ़ेल ते काम केले, जो काम उससे हो सका उन्होंने वो किया, मेरी माँ ने। ठीक है, कौन बोल रहा है, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। अब आगे देखो, थोड़ी इमोशनल बातें हैं। देखो, काँग्रेस हाउस जवळ काही काम मिळणार आहे, काँग्रेस हाउस के पास कुछ काम मिलने वाला। ठीक है, असं समजल्यानं एकदा ती तिकडे गेली, ऐसा समझ के वो वहाँ पे गई, रांगेत उभी राहिली। तशीच तत्काळ, जब वो लाइन में खड़ी थी, रांगेत यानी क्या होता है, लाइन। ओके, लाइन में वो खड़ी तो थी, तशीच तत्काळ, उस टाइम तत्काल में, पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आलं, लेकिन उस टाइम उसको बोला गया, क्या बोला गया, कि फक्त तीसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकल्यानाच काम दिले जाईल। तो उसको बोला गया जो सिर्फ तीसरी पास है या फिर उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सिर्फ उसको ही काम दिया जाएगा। हे ऐकून अर्थात ती नाराज झाली। ये सुन के वो थोड़ी नाराज हो गई। घरामंड माग फिरली, वो घर के तरफ वापस घूम गई। त्याच वेळी तिनं ठरवलं की मी माझ्या मुलाला खूप शिकवेन, कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मान नहीं। तो क्या सोची, एक उसने निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चे को बहुत पढ़ाऊंगी, मैं अपने बेटे को इतना पढ़ाऊंगी, क्योंकि बिना पढ़ाई के इस जग में, इस दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है। ओके, आप भी खुद देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे आपके सामने इंसिडेंट होते होंगे। ठीक है, जो अल्प शिक्षित इलिटरेसी पीपल लोग रहते हैं, जो अनपढ़ लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, लेकिन जो हैं कुछ हैं जो बिना पढ़े ही बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। ओके, ये सब छोड़ो, आगे देखते हैं। तिने प्रत्यक्ष केलाही तसाच, माझ्यासाठी तिने घेतलेला कष्ट मी कोणत्या शब्दात सांगू। जितना उसने, मेरी माँ ने मेरे लिए किया है, जितना कष्ट उसने किया है, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए उसके लिए। कोरे पाठ कोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्याच्या वह्या करून ठेवायची। ठीक है, कहीं अगर फालतू का पेपर दिख गया या फिर आधा लिखा हुआ पेपर है, आधा नहीं लिखा हुआ है पेज है, तो सबको फाड़ के वो मुझे एक वही यानी कि क्या, एक बुक बना के देती थी। अखंड पेंसिल माला मिलना अवघड होते, एक पूरी पेंसिल भी उनको मिलना क्या था, मुश्किल था। ठीक है, त्यामुळे जेमतेम हाथात धरता येईल ऐसा पेंसिल लियावे लगे। तो लगभग जितना हाथ में उनके आ जाता था उतनी पेंसिल से वो लेके लिखते थे। ठीक है,
अगेन नेक्स्ट, याच हायस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले. यही हाईस्कूल में कौन मिला उनको? भावे सर. कौन मिला? भावे सर. ते आम्हाला भौतिक शास्त्र शिकवत. वो हमको क्या सिखाते थे? फिजिक्स सिखाते थे. क्या सिखाते थे? फिजिक्स, भौतिक शास्त्र. विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवला नाही, तर त्या विषयाची गोडी लावली आणि त्याच्याबरोबर जीवनाचा फार मोठा तत्वज्ञान शिकवला. ठीक है. जब वो विज्ञान सिखा रहे थे, ठीक है, विज्ञान विषय जब वो सिखा रहे थे तो उन्होंने सिर्फ शास्त्र शिकवला नाही, सिर्फ बुक का ही नहीं पढ़ाया, तर त्या विषयाची गोडी लावली. उन्होंने क्या किया? उस विषय में मेरा एकदम इंटरेस्ट बढ़ा दिया आणि त्याचबरोबर जीवनाचा फार मोठा तत्वज्ञान सिखवला. और उन्होंने साथ ही साथ क्या किया? जीवन का बहुत बड़ा एक तत्वज्ञान यानी बहुत बड़ा सलाह मुझे एडवाइस दे दी. ठीक है, आगे देखो, लास्ट पैरा देखते हैं. एके दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला. एक दिन क्या किया उन्होंने, भावे सर ने एक स्कूल में क्या किया? अपने स्कूल में जो यूनियन हाई स्कूल है उसमें क्या किया उन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया. प्रयोग यानी होता है एक्सपेरिमेंट. भिंगाच्या सहाऱ्याने सूर्यकिरणाची शक्ती कागदवर एकत्र केल्यास कागद जळतो हे त्यांनी दाखवलं आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले. उन्होंने क्या किया? भिंगाचा सहारा यानी आप लोग जानते होंगे, ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे कहा जाता है. ठीक है, उसके सहारे से उन्होंने क्या किया? सूर्याची किरणें एकत्र केली. मतलब कि क्या? जो सन की रेजेस हैं उसको क्या किया? इकट्ठा किया. और किस पे गिराया उस सन की रेस को? कागज पे यानी पेज पे. तो पेज क्या होने लगा? जलने लगा. क्या होने लगा? जलने लगा. आप लोग ने भी शायद किया होगा या फिर जानते होंगे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में. तो जब वो जल रहा था कागज तो मेरी तरफ देखे भावे सर और बोले. क्या बोले? माशेलकर, तुम्ही ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जडता येईल. ठीक है, मतलब क्या करो माशेलकर, तुम अपनी ऊर्जा शक्ति है, मतलब जो अपनी पावर है और जो तुम्हारा मतलब स्ट्रेंथ है. ऊर्जा शक्ति का मतलब मैंने बताया, ऊर्जा मतलब होता है एनर्जी और शक्ति यानी होता है पावर. अपनी एनर्जी और पावर को क्या करो? इकट्ठा करो. आप कुछ भी जला सकते हो. यानी कि क्या? अच्छे से पढ़ो लिखो, अपना कंसंट्रेशन लगाओ तो तुम दुनिया में कोई भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी सक्सेसफुल बन सकते हो. ओके. एकीकडे मला एक ग्रतेचा मंत्र मिळाला आणि दुसरीकडे विज्ञान समजला. एक साइड मुझे कंसंट्रेशन का मंत्र मिल गया, ठीक है, और एक साइड मुझे क्या? विज्ञान समझ में आ गया. विज्ञान यानी साइंस. ओके. नेक्स्ट देखो, आयुष्याचा फार मोठा तत्वज्ञान मला भावे सर यांच्या शिकवणातून घसवला. आयुष्य को, मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा तत्वज्ञान यानी बहुत बड़ी एडवाइस मुझे ये भावे सर के तरफ से मिली. त्यांनी मी कसा करू विसरू शकेन, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ. विसरू यानी बोलना. भावे सर प्रेमानस माझे शाले आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांची माझ्या व्यक्तिमत्वात जगडधरणीच्या उत्तम मार्गदर्शन केले, संस्कार केले. ठीक है. तो क्या हुआ? मेरे जिंदगी में भावे सर के जैसे और भी सर हैं. कौन? जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगांव वाला, ये सब सर लोग ने क्या किया? ना कि मेरे व्यक्तिमत यानी मेरी सोच को सुधारा है, लेकिन मुझे मार्गदर्शन भी किया है, मुझे संस्कार भी दिए हैं. आयुष्याच्या उभारणीसाठी मला याच शाळेने आणि याच शिक्षकांनी भरपूर शिदोरी केली. आयुष्य के मतलब कि क्या? मेरी जिंदगी को ऊपर उठाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए यही स्कूल ने और यही शिक्षक लोग ने, यही टीचर्स ने मुझे आगे बढ़ने की सलाह दी है, मुझे मतलब मोटिवेट किया है. संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला. मतलब संघर्ष करने के लिए इन्होंने क्या किया? आत्मविश्वास मुझे दिया. ओके. जगण्याचे भान दिले, जीने की तरीके बताए. आजही फिरून ते सारे दिवस आठवताना एकीकडे प्रचंड दर्यादाईचा सामना करतोनाच क्षण न क्षण आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाळा हे माझे संस्कार केंद्र डोळ्यासमोर उभे राहतो. ठीक है. आज भी अगर मैं किसी गरीबी से गुजरता हूँ, ठीक है, कुछ भी संघर्ष से गुजरता हूँ, तो मेरे सामने मेरे टीचर्स, मेरी माँ और मेरा वो स्कूल, जो कि ये सारे ये तीनों क्या है? मेरे संस्कार के केंद्र हैं. यहीं से मैंने अपना संस्कार पाया है. ये सब मेरी आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं. ओके. तो आपको अगर एग्जाम में पूछा लेखक डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरचे संस्कारचे केंद्र कोणकोणते आहे, तो आप लिखोगे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकरचे संस्कारचे केंद्र, त्यांची आई, त्यांचे शिक्षक आणि त्यांची शाळा आहे. ओके. मी पुन्हा मनोमनी शाळेत जाऊ लागो. मैं फिर से क्या किया? मन ही मन में स्कूल जाने लगा. ठीक है. ये चैप्टर कौन सी बुक से लिया गया? देखो, आठवनातील शाळा आणि शिक्षक. ओके. तो आप लोग अभी चैप्टर समझ में आ गया होगा.
तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ओके, हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।